नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपको बताएंगे जो 14 जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, झारखंड के आने वाली सभी परीक्षाएं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उत्तर है 1 बार। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। ठीक है, 42 संविधान संशोधन के तहत। अगला है वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत। अगला है किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। अगला है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? यह आपका संबंध है केंद्र और राज्य से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबन करने वाली सत्ता कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? मौलिक कर्तव्य को 42 संविधान संशोधन के तहत। अगला है योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग मंत्रिमंडल द्वारा। अगला है संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा द्वारा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची, जो पंचायती राज से संबंधित है। इसे पारित किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। अगला है काफ़ी इम्पोर्टेंट, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां। अगला है लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा में 30 वर्ष। अगला है 87 यानी कि 87 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना। अगला है मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? देखिए, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, मतलब किसी कानून में लागू नहीं किया जा सकता। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42 संविधान संशोधन। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना संशोधन किया गया था? देखिए, हमने पहले जिक्र किया। ठीक है, 42 संविधान संशोधन 76 के तहत। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी थे सदानंद सिन्हा जी। अगला है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबन सत्ता है राष्ट्रपति, पहले हम देख चुके हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित किया गया था? जुलाई 1947, 18 जुलाई को। ठीक है। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में।
अगला है कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को व्यस्त और अधिकार के आधार पर निर्वाचित करने स्वीकार किया गया था? नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को अन्य भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? 1962। एक सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे बाद पुर्तगाली गए थे। क्रम क्या है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। ये कथन किसका है? केटी शाह के द्वारा। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य, मनोनीत भी। ठीक है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त किया जाना पड़ता है? 6 महीने बाद। 6 महीने के अंदर उसे कहीं से भी जीत आवश्यक है। किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर प्रदेश का। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का विवरण किया गया है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का, 31। अब देखिए अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के जो होते हैं निर्वाचित एमएलए जो होते हैं। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जिक्र किया गया है? 149। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में जिक्र है? 10वीं अनुसूची। ठीक है।